हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का टेक इंजीनियरिंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ऑटो कैड में डायमेंशन कैसे किस तरह चेक किया जाता है। हाउ टू यूज डायमेंशन इन ऑटो कैड। तो देखो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको समझाने के लिए कुछ लाइन ड्रॉ कर रखे हैं। लाइन, आर्क, सर्कल, एंगल समझाने के लिए मैंने आपको उस एग्जांपल के लिए मैंने ड्रॉ कर रखा है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, डायमेंशन डायमेंशन इस टाइम में दोस्तों डायमेंशन टोटल दोस्तों डायमेंशन 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैक्सिमम दोस्तों ये 5 ऊपर वाले जो फर्स्ट आ रहे हैं, यही फर्स्ट यही 5 ज़्यादा यूज होता है दोस्तों। लाइन, एलाइन, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस, डायमीटर। ये बाकी इन दोनों का बहुत कम ही यूज होता है दोस्तों, ज्योमेट्री और ओरिएंटेड का। दोस्तों, इन पांचों को हम बारी बारी से जानेंगे कैसे यूज किया जाता है। दोस्तों, फर्स्ट आता है लाइन कमांड। लाइन डायमेंशन में क्या था दोस्तों, पहले नंबर दोस्तों डायमेंशन का शॉर्टकट की था DIMAL। देखो DIMLE एंटर कर देंगे दोस्तों। डायमेंशन स्टाइल जो फर्स्ट ऑप्शन आता है शॉर्टकट ठीक मिले। दूसरा दोस्तों, हम सीधा डायमेंशन लाइन पे कमांड पे क्लिक करेंगे। सपोज ज़्यादातर मैं दोस्तों डायमेंशन कमांड पे क्लिक करके करता हूँ। डायमेंशन स्टाइल पे क्लिक किया दोस्तों। अब पूछ रहा है स्पेसिफिक फर्स्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और स्पेसिफिक फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिनल और तो फर्स्ट पॉइंट ये हमने पकड़ लिया दोस्तों। सेकेंड मैंने इन पॉइंट दे दिया। देखो आपको 358.56 लाइन की लेंथ है। दूसरा आता है दोस्तों, इसको आता है दोस्तों डायमेंशन में एलाइन में क्या था दोस्तों, सेलेक्ट किया दोस्तों। जैसे लाइन टेढ़े में इसको हमें मिड पॉइंट पढ़ के और इसके बीच की डिस्टेंस दूरी चेक करनी है दोस्तों। तो इसके बीच का देखो बता रहा है 367.98 है। इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट के बीच की दूरी है दोस्तों। लाइन का यूज टेढ़े मेढ़े लाइनों पे बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए किया था दोस्तों। सपोज दैट लाइन सेलेक्ट किया दोस्तों, इस लाइन से और इस लाइन के मिडिल तक 241.71 लाइन का होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों, उसका आता है हमारा एंगुलर में क्या होता है दोस्तों, एंगल निकाला, एंगल चेक किया जाए। सपोज दैट मैं दोस्तों इसका एंगल निकालेंगे हम। फर्स्ट लाइन है हमारा और सेकेंड है फर्स्ट सेकेंड है 45 डिग्री का दोस्तों एंगल है।
एंगुलर के लिए एंगल किसी कोण का एंगल नापने के लिए एंगुलर डायमेंशन का यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों आर्क लेंथ। आर्क लेंथ किसी भी आर्क का, जैसे सपोज दैट इस आर्क का लेंथ कितना हमें निकालना दोस्तों, कैसे निकालेंगे? तो आर्क लेंथ के से इसका आसानी से डायमेंशन निकाल सकते हैं। मैंने से आर्क सेलेक्ट किया दोस्तों, देखो जैसे मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ इसके 558.57 ये आर्क पूरे आर्क की ये लेंथ है दोस्तों, लंबाई है, पूरे आर्क की लंबाई है 588.54। नेक्स्ट आता है दोस्तों रेडियस डायमीटर। रेडियस आप डायमीटर समझ ही रहे हो, किसी वृत्त का डायमीटर चेक करने के लिए डायमीटर डायमेंशन का यूज किया जाता है। और किसी क्या रेडियस निकालना हो तो रेडियस के लिए सपोज दैट दोस्तों इसका हम रेडियस निकालेंगे कितना है। मैं रेडियस अभी आपको इसका भी चेक करके दिखा रहा हूँ। रेडियस लिख के दोस्तों रेडियस पे अब मैंने इस रेडियस को सेलेक्ट किया। देखो दोस्तों ये रेडियस इसका रेडियस 333.01 रेडियस है दोस्तों। सपोज दैट इस सर्कल का मैं निकालना है रेडियस सेलेक्ट के कमांड, रेडियस सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम सीधा इस पर क्लिक कर दिया मैंने सर्कल पे 111.18 इसकी रेडियस है दोस्तों। और सपोज दैट इसका डाया कितना होगा, तो डाया चेक करने के लिए दोस्तों नीचे वाला डायमीटर है दोस्तों, इसको सेलेक्ट किया मैंने। अब इसको मैं इस सर्कल पर क्लिक करूँगा दोस्तों, डाया बता देगा 222x36 222x3 डायमीटर है दोस्तों। अब इसका डायमीटर निकालेंगे, डायमीटर सेलेक्ट है दोस्तों। देखो दोस्तों डाया का सिंबल है, देखो डाया सिंबल है, ये आर्क, ये रेडियस का आर्क से रेडियस होता है दोस्तों, रेडियस का सिंबल दिखाई दे रहा है। ये एंगल हो गया दोस्तों, ये दो एंगल पे डिग्री दे रखा है। बाकी लाइन पे सिंपल है, जैसे नॉर्मल चेकिंग करते हैं वैसे उसके आगे कोई सिंबल नहीं है, इसके आगे पीछे जो है लाइन का है, इसलिए एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस की दूरी है। तो दोस्तों उम्मीद होगा कि आप लोगों को डायमेंशन समझ में आया होगा कि AutoCAD में किस तरह डायमेंशन चेक किया जाता है। दोस्तों कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना। और सब्सक्राइब के बगल में बेल का बटन होगा, उसे प्रेस कर देना ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।